हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का पेपर बी, सेट नंबर 4, कोड नंबर 004#1#4। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो हिंदी का पेपर था वो 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली सेक्शन में आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, जिसको रीड करके आपने इन क्वेश्चंस के जो हैं आंसर देने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने किया होगा, रीड किया होगा गद्यांश को। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि सामाजिक उन्नति कैसे संभव है। तो सामाजिक उन्नति कैसे संभव है? ऐसे विचार विमर्श द्वारा जिसमें सबकी सहमति हो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और कुछ स्टूडेंट्स ने ऑप्शन डी को भी करेक्ट किया है, क्योंकि वो भी सेम ही है। ऐसे विचार विमर्श द्वारा जिसे मानना सबके लिए अनिवार्य। तो हो सकता है सी और डी दोनों ही जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो, लेकिन फिलहाल हम सी को यहाँ पे करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, समाज का शिक्षित होना क्यों आवश्यक है। समाज का शिक्षित होना क्यों आवश्यक है यहाँ पे? तो यहाँ पे है कि अपनी आवश्यकताओं को समझकर उसका हल निकालने के लिए समाज का शिक्षित होना जो है वो ज़रूरी है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आकाश कुसुम से क्या तात्पर्य है। तो इसका ऑप्शन डी आएगा, असंभव प्रतीत होने वाला काम। जो आपको लगता है कि वो इम्पॉसिबल है, उस काम को हम बोलते हैं आकाश कुसुम। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, गद्यांश में सब बड़ा दुख किसे कहा गया है। जो आपने गद्यांश पढ़ा होगा, पठित गद्यांश, उसमें बड़ा दुख किसे कहा गया है। वहां पे बोला गया कि सुधार के समय बहुत ही कम लोगों का उसके पक्ष में होना ये बहुत बड़ा दुख होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार क्या है। समाज में अगर हमें परिवर्तन लाना तो सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? जन जागरूकता। ऑप्शन ए आएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ऑप्शन डी को करेक्ट बताया है, समाज सुधारक। लेकिन समाज सुधारक बनने से कोई फायदा नहीं है जब तक पूरे जन में क्या ना हो, जागरूकता ना आए, लोग जागरूक ना हो। नेक्स्ट आपका इसी के साथ चॉइस में आपको दिया गया है एक और गद्यांश। यहाँ पे आपको ऑप्शन था कि जहाँ तो आपको एक गद्यांश करना था, जहाँ दूसरा वाला करना था। जिसने ए किया है ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, जिसने दूसरा गद्यांश किया है उसके ऑप्शन में बताने जा रही हूँ। यहाँ पे बोला गया है, नगरों में जाति व्यवस्था के कमजोर होने का क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन, समानता की प्रवृत्ति को बढ़ावा। ठीक है, जाति व्यवस्था होने के कारण कौन कमजोर होने का क्या प्रभाव था? कि समानता की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जाति व्यवस्था के निर्माण की धारणा के संदर्भ में अनुपयुक्त कथन है, कौन सा है? विशिष्ट चरित्र के निर्माण की परिकल्पना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, गद्यांश का लेखक जाति व्यवस्था को किस रूप में देखता है? एक सकारात्मक सामाजिक व्यवस्था के रूप में। तो ऑप्शन एक यहाँ पे आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि जातिगत आलोचनाओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? दुष्ट चरित्रता का प्रचार। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जाति व्यवस्था का कौन सा अवगुण नहीं है? पारस्परिक ईर्ष्या देश को बढ़ाने वाला। ईर्ष्या देश तो बढ़ती है जाति व्यवस्था के नाम पर। पारस्परिक संघर्ष भी होता है। पारस्परिक असमान जीवन का जन्म भी होता है। तो पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने वाला, ये इसका अवगुण नहीं है। इसमें क्या होता है? पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा मिलता है अगर जाति व्यवस्था को किया गया हो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे फिर से 2 गद्यांश दिए गए हैं, आपको किसी एक गद्यांश को पढ़ना है और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आपको वो उनके आंसर जो है ऑप्शन मार्क करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपने चांदनी की शीतलता और ताजगी का आनंद कौन ले पाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, जिसने दोपहर भर धूप में कठिन परिश्रम किया गया हो, उसी को चांदनी और शीतलता की और ताजगी का आनंद ले पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, मोती लेकर बाहर आना का क्या मीनिंग है, क्या आशय है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसे ऑप्शन सी पे मार्क किया है, कुछ ने डी पे किया है। तो हम यहाँ पे सी पे बोल रहे हैं। मीनिंग थोड़ा सेम है, मनोवांछित परिणाम प्राप्त करना, मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त करना। तो आई थिंक यहाँ पे मनोवांछित परिणाम प्राप्त करना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, आसानी से आराम मिलने वालों के लिए आराम मौत के समान क्यों है? क्यों है ऐसा? कि जीवन का वास्तविक आनंद जो है संकटों का सामना करने में है। क्यों का ऑप्शन ये भी है। यहाँ पे ऑप्शन डी भी आ सकता है, जीवन का वास्तविक आनंद जो है मुसीबतों से बचकर निकलने में है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं आएगा। कुछ स्टूडेंट ने ये भी लिखा है, मुसीबतों से बचकर निकलने में नहीं आता, जबकि जीवन का वास्तविक आनंद जो है संकटों का सामना करने में होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, परिश्रमी व्यक्ति को किस बात की संतुष्टि रहती है? जो इंसान मेहनत करता है वो किस चीज़ से सेटिस्फाई होता है? उससे अपनी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी से मिलता है, उसका सकारात्मक वो क्या करता है, यूज़ करता है, उपयोग किया, उसको ये सेटिस्फेक्शन होती है। गद्यांश आपको क्या संदेश देता है यहाँ पे? ये आपका ऑप्शन
जो है डी करेक्ट आएगा। संकटों का सामना करने वाला ही जीवन के वास्तविक सुखों की अनुभूति कर सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट ये आपको चॉइस जो है ऑप्शन दिया गया है दूसरे गद्यांश में। अगर आपने वो वाले क्वेश्चन लास्ट बार जो मैंने अभी बताए हैं आपको 10 से 15 तक नहीं किए हैं तो 16 से 20 वाले आपको ये मैं बताने जा रही हूँ। जल निकाय का संरक्षण किसकी जिम्मेदारी होती है? जल निकाय का जो संरक्षण करना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। भारत के तालाबों के बारे में सत्य क्या चीज़ है? तालाबों के संरक्षण में आम आदमी भूमिकाहीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, जल का अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 21 में किस अधिकार के तहत किया गया है? यहाँ किया गया है गुणवत्ता परक जीवन का अधिकार। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है आपका। 19 भारत में तालाबों के संरक्षण के प्रति उपेक्षात्मक रवैये का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए आएगा, देश में विकास के नए मॉडल को अपनाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राचीन काल में तालाब किसके अभिन्न अंग नहीं थे? इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, संघीय प्रणाली के। सेक्शन ए आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट सेक्शन बी खंड ख है, यहाँ पे व्यवहारिक व्याकरण है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। इस रेखांकन जो रेखा लगाएगी है, लाइन लगाएगी है आंगन के पेड़ों से पत्ते, इसका आपने बताना है पदबंध का भेद कौन सा है। यहाँ पे है संज्ञा पदबंध, ठीक है। कईयों ने विशेषण पदबंध को भी टिक किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, संयोग से उसी वक्त का एक कटा हुआ कनकुआ हमारे ऊपर से गुजरा। तो इस वाक्य में विशेषण क्या है? ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स ने ऑप्शन लगाया बी और कईयों ने डी। तो आई थिंक कि डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, कटा हुआ कनकुआ। नेक्स्ट आपका 23, सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र के पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। यहाँ पे हथिया रहे थे का आपने के बताना पदबंध कौन से टाइप का, क्या कौन सा किसका टाइप है? यहाँ पे है क्रिया पदबंध। ऑप्शन सी करेक्ट आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता था। बीच बीच में कौन सा पदबंध है आपका? क्रिया विशेषण पदबंध है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, 22 साल का खौफनाक आतंक अब मुझ पर नहीं था। यहाँ पे आपने बताना वह खौफनाक जो है वो क्या है। कई स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बी ऑप्शन लगाया है, कईयों ने यहाँ पे सी ऑप्शन भी लगाया। आई थिंक कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से सरल वाक्य आपने छांटने हैं, तो यहाँ पे कौन सा होगा? नेक्स्ट ऑप्शन बी आएगा फर्स्ट में, सूरज समुद्र के लगे क्षितिज तले डूबने को था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, आपके गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ। इस रचना की दृष्टि से वाक्य भेद कौन सा है? यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने सरल वाक्य लगाया है, कुछ ने संयुक्त वाक्य लगाया है। आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। फिर भी आप मैच कर सकते हैं आपके आंसर, अगर आपके आंसर में ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है तो हो सकता है ये ऑप्शन करेक्ट हो। जहाँ जहाँ मैं आपको दो ऑप्शन बता रही हूँ देख लीजिएगा आपका इन दोनों में से किसके साथ मैच कर रहा है। अगर आपका जिसके साथ मैच कर रहा हो सकता है वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। इस वाक्य का रूपांतरित सरल वाक्य क्या है? चींटियों द्वारा उनके लिए ईश्वर से दुआ करने के बाद सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से आपने बताना है संयुक्त वाक्य कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन डी, उसने अपनी तलवार धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल से अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। इस वाक्य का रूपांतरित मिश्रण क्या वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन लिया है, कुछ ने डी लिया है। क्योंकि बम्बई निवासी डर गए थे इसलिए अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। बम्बई निवासी अपने अपने पूजा स्थल से अपने खुदाओं की प्रार्थना करने के लगे क्योंकि वे डर गए थे। तो यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन ए करेक्ट हो, ऑप्शन डी। तो आपने कौन सा मैच किया है यहाँ से आप इनके साथ मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, पीताम्बर शब्द किस मास का उदाहरण है? एग्जाम्पल किस मास का है ये? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा, बहुब्रीहि समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है नत मस्तक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, अव्यय समास का उदाहरण कौन सा है? अव्यय भाव का उदाहरण कौन सा है? कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ऑप्शन ए बोला है, कुछ ने सी है। तो आप मैच कर लीजिए, अगर इन दोनों में से कोई आपका ऑप्शन मैच हो रहा है तो आई थिंक कि वही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, अन्य पद जब तीसरा पद प्रदान होता है ये कौन सा समास है आपका? बहुब्रीहि समास का, ऑप्शन सी आएगा।
यहाँ पर 35 क्वेश्चन जो है आपका 35 वाला, आगे पीछे शब्द के लिए सही समास विग्रहण कौन सा है, आगे और पीछे। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, आकाशगामी शब्द के लिए सही समास विग्रहण भेद का चयन कीजिए। आकाश में गमन करने वाला बहुब्रीहि समास, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 जो है, अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाना का उपयुक्त मुहावरा क्या है, अंधे के हाथ में बटेर लगना। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। आड़े हाथों लेना, क्वेश्चन नंबर 38 जो है, इसका सही अर्थ क्या है, बुरी तरह से डांटना। ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, परीक्षा में मनचाहा परिणाम होने पर उसकी क्या हुई होगी, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा होगा। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा मुहावरा है जिसका उचित अर्थ यहाँ पे दिया गया है। राह ना सूझना मीन्स कोई उपाय न मिलना, कोई रास्ता न मिलना। दीवार खड़ी करना होता है किसी के रास्ते में ऑब्स्टेकल रखना, तो ये प्रबलता से काम करना तो होगा नहीं। आड़े हाथों लेना, किसी आड़े हाथों लेना का मतलब किसी को डांटना, तो गरीब और मजबूर होना तो होगा नहीं। नामो निशान मिटाना मीन्स किसी का नाम मिटा देना, बहुत कठिनाई से गुजरना, ये तो होगा नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, दबे पाँव आना, इसका मतलब मीन्स होता है चोरी चोरी आना, चुप के आना, तो ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका खंड ग सेक्शन सी आ गई यहाँ पे, कबीरदास का दोहा दिया गया है, इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, कबीर किसका घर चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने ऑप्शन बी मार्क किया, कुछ ने डी मार्क किया है, सांसारिक विषय और भक्ति रूपी घर का, या ईश्वरीय ज्ञान पिपासियों का मोह रूपी घर। तो आई थिंक ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर भी आप मैच कर लीजिए। हम घर जालें आपना का आशय क्या है, कि हमें अपना घर जलाने के लिए बोला गया है, इसका मीनिंग है कि हमें मोह माया से मुक्त होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट आपका 44 क्वेश्चन है, निंदकों के सानिध्य का आचरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, वाणी निर्मल हो जाती है। अगर आपका निंदक आपके पास है तो आपकी वाणी को निर्मल करता है, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, निंदक कौन होता है, जो हमें हमारी कमियां बताता है वो हमारा निंदक होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। 46 क्वेश्चन है, शाम को तंतारा कहाँ चला गया, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा लपाती गांव की समुद्री चट्टान के पास। कुछ स्टूडेंट्स ने लपाती गांव के जंगल में भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे दिया गया था कि वो कहाँ गया था, उस समुद्री चट्टान पर पहुंचा, लपाती गांव की समुद्री चट्टान पर, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका यहाँ पे। तंतारा आशंकित क्यों था, ये 47 क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, बामीरों द्वारा उसे ना मिलने की आने की अनिश्चितता के कारण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 है, दोनों के हृदय व्यथित थे, किन दोनों के, यहाँ पे दो कौन थे, तंतारा और बामीरो। ये 48 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, बामीरो को देखकर तंतारा खुश क्यों हो गया, क्योंकि उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बामीरो वहां आएगी, ऑप्शन डी करेक्ट है। तंतारा के जीवन में क्या पहली बार हुआ था, ऑप्शन डी आएगा, किसी लड़की के प्रति कोमल भावना का संचार होना। नेक्स्ट आपको यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेखक को भोजन बेस्वाद क्यों लग रहा था, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आएगा, बाई साहब से डांट खाने के कारण। 52 सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, छोटा बाई फिर से चोरों जैसा जीवन क्यों काटने लगा, ऑप्शन आएगा, अपने ऊपर आत्मविश्वास की कमी से उसे चोरों जैसा जीवन काटने लगा पड़ा। नेक्स्ट आपका 53rd क्वेश्चन है, उपदेश माला कब खत्म हुई, विद्यालय जाने का समय होने पर उपदेश की माला खत्म हो गई, ऑप्शन डी आएगा। 54th क्वेश्चन है, ना चाहते हुए भी छोटा भाई थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, क्यों, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन भी किया है, कुछ ने ये किया कि बड़े भाई साहब की डांट के कारण, जा कक्षा में अध्यापक द्वारा शर्मिंदा की जाने के डर था। आई थिंक कि ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, लेकिन हो सकता है ऑप्शन बी भी करेक्ट हो। आप दोनों ऑप्शन अभी मार्क करके रखिए, बाद में आप चेक कर सकते हैं कि आपका ऑप्शन किससे मैच कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट 55th क्वेश्चन जो है, बड़े भाई ने छोटे भाई के पास होने पर भी उसका तिरस्कार क्यों किया, क्योंकि छोटे भाई को भटकने से बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। तो ये हमने जो आपको अभी भी आंसर बताए हैं, मे बी इनमें से कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन जो हमने बताए हैं हो सकता है रॉन्ग हो, आप अपने ऑप्शन जो है मैच कर सकते हैं। अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के यही ऑप्शन है तो ये करेक्ट भी हो सकते हैं। तो आई होप कि आपने चेक कर रहे होंगे आपके आंसर, तो आपको मार्क्स भी पता चल गए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।